हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। देखिए, हम लोगों ने सोल्यूशन का चैप्टर जो धीरे धीरे अब कंप्लीट होने की तरफ है। अभी एबनॉर्मल कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी बची हुई है, ऑस्मोटिक प्रेशर बचा हुआ है, लेकिन अब ज़्यादा लेक्चर नहीं बचे हुए हैं। और याद करिए, लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने दो और कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी, इससे पहले हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा था, उसके क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिया। उसके बाद हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में अभी पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा है। अब उसी के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर लगवाएंगे। तो चलिए, टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस लगवाते हैं। और देखिए, आपको एक बात और बता दें, इसकी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है धीरे धीरे, और जितने भी चैप्टर हम लोग डाल रहे हैं वो सब प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं। जिन लोगों का छूटा हुआ वो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 7 तक प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए है 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 360 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है। और एक अच्छा क्वेश्चन है ये, और जल्दी से चलिए इसको हम लोग पढ़ देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर इनलार्ज कर लेते हैं जिससे और आसानी से समझ में आए, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से बड़ा सा दिखा देते हैं और उससे आप समझ जाएंगे। और देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर आपको पढ़ दिया था। अब देखिए, यहाँ पर 0.6 ग्राम यूरिया था और 360 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट 0.6 ग्राम दिया हुआ है, यूरिया है। यूरिया का फार्मूला आपको बता दें, NH2CONH2 होता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो आप निकाल लीजिएगा, 60 के करीब आएगा। ठीक है भाई। और 360 ग्राम ऑफ वाटर है, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 360 ग्राम दिया हुआ है, और वाटर में है, एक्वस सोल्यूशन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है। और हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं। और देखिए, डेल्टा टीबी का जो फार्मूला है ये है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, और डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी और वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल एम लिखा हुआ, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट है। और अगर ग्राम में लेंगे तो ऊपर 1000 लेना पड़ेगा। देखिए, केबी वाटर के लिए आप लोगों को अच्छी तरह से पता होता है 0.52 है, तो 0.52 यहाँ पर केबी रख दिया गया। और वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर दिया हुआ 0.6, देखिए डायरेक्ट यहाँ पर 0.6 रख दिया गया। और वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग ग्राम में ले रहे हैं तो ऊपर 1000 रहेगा। और देखिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का वेट कितना है? 360 ग्राम है, यहाँ पर 360 ग्राम रख दिया। वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ होता है, क्योंकि केबी इंटू मोलरिटी होता है, ये मोलरिटी की जगह हम लोगों ने रखा है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यानी यूरिया का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना आया है भाई? यहाँ पर 60 आया। अब इसको अगर सॉल्व कर लेंगे, आप लोग अपने कॉपी पर सॉल्व करके देखिएगा, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। और कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये 0.014 आएगा, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आया? 0.014 आया। आपको निकालना क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब हम लोग को जो निकालना है यहाँ पर टीबी, आपको क्या निकालना है यहाँ पर? टीबी डैश निकालना है। यहाँ पर आपको टीबी डैश निकालना है। तो टीबी डैश देखते हैं यहाँ पर क्या है। और देखिए, आपको यहाँ पर टीबी डैश यानी कि आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो निकालते हैं। और देखिए, यहाँ पर आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.0414 आ गया। डेल्टा टीबी आपको पता है टीबी डैश माइनस टीबी होता है, क्योंकि एलिवेशन होता है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट तो वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा आपको पता होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस रख दिया। और डेल्टा टीबी हम लोगों ने निकाला 0.014, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो निकल गया 100.014। और एलिवेशन होना भी चाहिए था। जब प्योर सॉल्वेंट को सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? इंक्रीज करता है। और ये एलिवेशन होना चाहिए था, और ये एलिवेशन हो गया। यही है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और सेकंड पेज पर। तो ये सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, और यहाँ पर देखिए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ आइस विल सेपरेट या प्रेसिपिटेट कहेंगे इफ 25 ग्राम ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल इज एडेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। फिर से वाटर है, विच लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 10 डिग्री सेल्सियस। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कितना आइस सेपरेट होगा या प्रेसिपिटेट होगा अगर हम लोग एथाइलिन ग्लाइकॉल का लेते हैं, ऐड करते हैं 25 ग्राम और किसमें? 100 ग्राम वाटर में, और जो लोअर कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट को 10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू दी हुई है,
कितनी है 10 डिग्री सेल्सियस, और वेट ऑफ सल्यूट आपको दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। लेकिन ये 100 ग्राम को आप वेट ऑफ सॉल्वेंट मत समझ लीजिएगा, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट ही पहले निकालना होगा, उससे फिर जो सॉल्वेंट निकलेगा उतना माइनस कर देंगे और पता चल जाएगा कितना आइस प्रेसिपिटेट हुआ है। तो देखिए यहाँ 25 ग्राम एथाइलिन ग्लाइकॉल दिया। एथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2OH होता है, ये एथाइलिन ग्लाइकोल यानी C2H6O2 होता है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकालेंगे तो 62 आ जाएगा। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 होता है। 100 ग्राम वाटर में लिया गया। अब ये देखना है कितना वाटर आइस में बदल गया और कितना बताइए लिक्विड के फॉर्म में रह गया। डेल्टा TF आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला जानते हैं। डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और इनटू मोलैलिटी रखेंगे। मोलैलिटी में वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट और ऊपर 1000 क्योंकि ग्राम में रखा है। डेल्टा TF आपको यहाँ पर दिया हुआ है 10, यहाँ पर 10 रख दिया। वाटर के लिए KF होता है 1.86, आपसे कहा था याद कर लीजिएगा, पीछे हमने पढ़ाया भी है। वेट ऑफ सल्यूट यानी यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकॉल का कितना लिया गया था 25 ग्राम ऐड किया गया था। ग्राम में लिया गया सॉल्वेंट तो ऊपर 1000 है। वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है और मॉलिक्यूलर वेट बताएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल का 62 आएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल गया 75 ग्राम निकल गया। अब देखिए आइस प्रेसिपिटेटेड अगर निकालना है तो 100 पहले टोटल था, उसमें से बताइएगा 75 ग्राम बताइए सॉल्वेंट अभी रह गया, इसका मतलब लिक्विड के फॉर्म में। तो आइस कितना प्रेसिपिटेट हो गया 25 ग्राम आइस प्रेसिपिटेट हो गया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर हमने लिख दिया है कॉलम में कि मेथाइल अल्कोहल और कभी भी एथाइलिन ग्लाइकॉल दिया हो, मेथाइल अल्कोहल एंड एथाइलिन ग्लाइकॉल बोथ आर एक्ट्स एट एंटी फ्रीजर, दोनों एंटी फ्रीजर का काम करते हैं। मीन्स दे डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे देखिएगा कश्मीर की बात करें, शिमला की बात करें, जहां पर बहुत ज़्यादा मान लीजिए स्नोफॉल हो रहा हो, टेम्परेचर बहुत कम हो, तो वहां पर आप बताइएगा गाड़ी को जब स्टार्ट करना होता है तो वो जल्दी स्टार्ट नहीं होती है। याद रखिएगा उसमें आपको वाटर डालना पड़ता है या मेथाइल अल्कोहल या इथाइलिन ग्लाइकॉल, इस तरह से कुछ कंपाउंड डालने पड़ते हैं जिससे वो एंटी फ्रीजर का काम करे। तो याद रखिएगा मेथाइल अल्कोहल और एथाइलिन ग्लाइकॉल जो होता है एंटी फ्रीजर का काम करता है और ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को और कम कर देते हैं, याद करिएगा। इसीलिए देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाला और टोटल आपका 100 था, उसमें से 25 ग्राम आइस में प्रेसिपिटेट हो गया। आंसर कितना निकल गया 25 ग्राम निकल गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं लेक्चर नंबर 7 के, और लेक्चर नंबर के 7 के थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। और थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, 2 एलिमेंट्स A एंड B फॉर्म AB2 एंड AB4, AB2 मॉलिक्यूल बनाते हैं और AB4 मॉलिक्यूल बनाते हैं। बोथ आर एडेड सेपरेटली इन 20 ग्राम है यहाँ पर 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी दोनों ऐड किए जा रहे हैं 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में। 1.6 ग्राम ऑफ AB2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 2.5 डिग्री, जबकि 4.2 ग्राम ऑफ AB4 है जो है लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 5 डिग्री। और KF बेंजीन का दिया हुआ है, यहाँ वाटर नहीं है, बेंजीन का बताइए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट दिया हुआ है। कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ A एंड B निकाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और NCERT में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन वहां से हमने थोड़ा डेटा वैल्यू यहाँ पर चेंज की है। तो देखिए AB2 के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, डेल्टा TF आपको दिया हुआ, तो डेल्टा TF इक्वल टू KF और इनटू बताइए वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय है वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो डेल्टा TF कितना बताइए 2.5 पहले केस में आ रहा है, AB2 के लिए 2.5 रख दिया। KF है बेंजीन के लिए 5। वेट देखिए कितना दिया हुआ है 1.6 ग्राम ऑफ AB2, इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट जो दिया 1.6 ग्राम दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट AB2 का निकालना, उसी से हम लोग एटॉमिक वेट निकाल पाएंगे। और वेट ऑफ जरा बताइए यहाँ पर जो सॉल्वेंट दिया हुआ है दोनों के दोनों 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो 20 यहाँ पर रख दिया। इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट आप सॉल्व करिएगा तो 160 यहां पर निकल जाएगा। अब चलिए AB4 का भी मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। फिर से वही फार्मूला डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी का यूज किया। अब की बार डेल्टा TF बताएगा 5 डिग्री का डिक्रीमेंट है, 5 डिग्री यहां पर रख दिया, यानी लोअर से फ्रीजिंग पॉइंट 5 है। KF भी बताइएगा कितना है 5 दिया हुआ है। वेट ऑफ सल्यूट कितना दिया हुआ 4.2 ग्राम दिया हुआ, 4.2 ग्राम यहां पर रख दिया। और देखिए 1000 तो रहेगा क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों ने 20 ग्राम ऑफ बेंजीन लिया है, रख दिया। AB4 निकल गया 210। आप जरा बताइएगा, आप जैसे आप देखिएगा सीधे सीधे आपको यहाँ पर बताते हैं, जैसे आपको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आपको निकालना है तो आप बताइए कार्बन का एटॉमिक वेट रखते हैं 12 और ऑक्सीजन का बताइए 16 होता है, 2 × 16 यानी 32 रखते हैं।
तब जाकर आपका निकलता है 44। इसका मतलब जैसे Ab2 होता, अगर कार्बन की जगह A होता और यहाँ इसकी जगह B होता है Ab2, तो आप बताइएगा A रखते, A का एटॉमिक मास रखते हैं और +2 इंटू क्या रखते हैं, B का एटॉमिक मास रखते हैं, इसी तरह का कुछ करते हैं ना। तो देखिए अब इसको यहाँ पर इरेज कर देते हैं, फिर आप समझ गए होंगे। ऐसे ही बताइए Ab2 का जब हम लोग पूरा आपका यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट जैसे निकालते हैं उस तरह से यहाँ पर रखेंगे, तो A + 2B रखा और टोटल बताइए मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है, 160 दिया। इसी तरह से Ab4 का जरा बताइएगा, A + 4B रखा और इक्वल टू 210 दिया हुआ है। दोनों को कर दीजिए ऐड और दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे A + A- कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखिए -2B आ गया और -50 आ गया, यानी B कितना निकल गया, 25 आ गया। B आपका 25 आ गया। और आप यहाँ पर देखिएगा, आप A निकाल दें, B की वैल्यू रखकर, B की वैल्यू यहाँ रखकर A + 2 इंटू 25 इक्वल टू 160, A आ गया 110। इस तरह से देखिए B आपका जो निकल गया वो 25 निकला और A जो निकला आपका 110 निकल गया, यानी दोनों का एटॉमिक मास हम लोगों ने निकाल दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये थर्ड नंबर लेक्चर नंबर 7 का थर्ड नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए जल्दी से अब लास्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ जाते हैं और चलिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। और देखिए क्या है, 30 ग्राम ऑफ फास्फोरस आर केप्ट इन 300 ग्राम ऑफ CH2, यानी 30 ग्राम फास्फोरस सल्यूट का वेट दिया हुआ है और 300 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड में रखा गया है, यानी कि सॉल्वेंट में। दिस सोल्यूशन बॉयल्स एट 48 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CH2 दिया हुआ है 46। देखिए इस सोल्यूशन का जो प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट है यानी 48 है, और जरा बताइएगा ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CH2 कितना दिया, 46, यानी बताइए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखते हैं प्योर स्टेट में नहीं, सोल्यूशन के फॉर्म में 48 है और प्योर स्टेट में 46 है, यानी एलिवेशन बताएगा 48 - 46 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। Kb 2.5 दिया, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला फास्फोरस। देखिए फिर यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला रखा, डेल्टा DB इक्वल टू Kb इंटू मोलरिटी, मोलरिटी की जगह पर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट और ऊपर 1000। और डेल्टा DB आप जानते हैं TB डैश यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पर आपने देखिए TB डैश 48 दिया हुआ है, सॉल्यूशन का रख दिया, TB 46 दिया हुआ है, 2 डिग्री का यहाँ पर एलिवेशन है और Kb 2.5 दिया, ये भी रख दिया आपने। वेट ऑफ सॉल्यूट देखिए 30 ग्राम दिया है, 30 ग्राम यहाँ पर रख दिया। और मॉलिक्यूलर वेट हम लोग को फिर से निकालना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट निकाल पाएंगे तभी हम लोग एटॉमिसिटी निकाल पाएंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और इसको सॉल्व किया तो अप्रॉक्स 125 के आ गया यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट। किसका जरा बताइए, यहाँ पर फास्फोरस का जो यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर जो फास्फोरस का मॉलिक्यूल है उसके मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर 125 आ गया। अच्छा फास्फोरस का आपको पता है यहाँ पर अगर हम लोगों ने फास्फोरस के जो बताइएगा यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल को हम लोगों ने px ले लिया होता, मान लीजिए इसके एटॉमिसिटी x है, तो अब जैसे मान लीजिए O2 होता है तो आप बताइए इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, 2 × 16 करते हैं, बिल्कुल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी आप अगर मान लिया है तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, px ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 31, क्योंकि फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है, 31 × x हो गया और इक्वल टू 125 हो गया। x बताइएगा कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। इस तरह से जरा बताइए x की जगह पर हम लोगों ने क्या रख दिया, आ गया अप्रॉक्स कितना आ गया, 4 आ गया, तो यहाँ पर P4 आ गया, यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा ये P4 होगा, यही आपका यहाँ पर आंसर हो गया। इस तरह से देखिए हम लोगों ने था वो भी हम लोगों ने निकाल दिया। आज के लेक्चर में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किए और सभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर बेस्ड थे क्वेश्चंस और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और देखिए आपको भी ये लेक्चर नंबर 7 है, 7 लेक्चर तक की प्लेलिस्ट आपको क्वांटम कोचिंग लखनऊ के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप उसको लेक्चर 1 से लेकर पूरा 7 लेक्चर तक पढ़ सकते हैं। अगला जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टार्ट करेंगे, फिर एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, फिर हेनरीज लॉ और फिर बहुत सारे क्वेश्चन, तब जाकर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। और अभी केमिस्ट्री के हम लोग ज़्यादा लेक्चर इसलिए डाल रहे हैं, जल्दी जल्दी केमिस्ट्री के एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर फिजिक्स का भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, जम कर पढ़िए, खूब मेहनत करिए।